दुआ दो जल्दी, तो मुंह तो बोल देगा ठीक है अल्लाह तुमको चाहे भाड़ में जाओ। वो जबान से कह देगा कि अभी नहीं कहेंगे तो न जाने क्या क्या झेलना पड़ जाए। दिल दुआ देता है। इसलिए मैं एक शेर कहा करता हूं कि तहे दिल से जो ना निकले, तहे दिल से जो ना निकले वो दुआ दुआ नहीं है। तहे दिल से जो ना निकले, तहे दिल से जो ना निकले वो दुआ दुआ नहीं है। जो ना आसमां हिला दे, जो ना आसमां हिला दे वो सदा सदा नहीं है। जो ना आसमां हिला दे, तो तय करो ऐसी खिदमत करेंगे कि उनका दिल ही दुआ दे दे। अरे बोलो है कि नहीं? आप 5-7 बच्चों की परवरिश कर लेते हैं, एक माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते। दवा लाते तो समझते हैं बहुत बड़ा बोझ है, हमारा बहुत सारा खर्च हो जाएगा। आपको पता नहीं है उन पे 10 खर्च करोगे 100 का सवाब पाओगे और दुनिया ही में बदला मिलता है माँ बाप की खिदमत। आखिरत में जो मिलेगा वो तो मुसल्लम है, दुनिया में भी बदला मिलता है। माँ बाप का फरमाबरदार कभी गरीब नहीं होता। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आवाज़ में वो जादू था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब सूरह रहमान सुनाएंगे जन्नती मस्त हो जाएंगे, यहाँ तक कि जन्नती हूरें रोएंगी परवरदिगार हमारे शौहर दरमियान से गए अब तक वापस नहीं आए। और उससे पहले की बात ये कि जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से और जन्नत की हवा से टकराव हो जाएगा, दोनों में लहर पैदा हो जाएगी, फिर वो हवा जाके जन्नत के पेड़ों से टकरा जाएगी। अल्लाह के महबूब की आवाज़ और जन्नत की हवा दो में टकराव होके जन्नत के पेड़ों से जब वो हवा टकराएगी, उन पेड़ों की डालों की आपस की टकराव से ऐसी आवाज पैदा होगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वैसी आवाज दुनिया वालों ने कभी भी नहीं सुनी होगी। कैसे पेड़ जन्नत के पेड़ ऐसे होंगे, उनका तना सोने चांदी का, जड़ें सोने चांदी की। सोने चांदी से कम की कोई बात जन्नत में है नहीं। जन्नती मस्त हो जाएंगे। इरशाद बारी होगा ए मेरे बंदो जरा ये बता दो तुमने कभी ऐसी आवाज सुनी या नहीं सुनी? जन्नती कहेंगे परवरदिगार ऐसा तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, ऐसी आवाज सुनाई पड़ेगी। इरशाद बारी होगा ए महबूब आप भी खामोश हो जाओ। अब हुक्म हो जाएगा जन्नत का दारोगा रिजवान से, ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठा दे। तजल्लियात के पर्दे उठना शुरू हो जाएंगे। बहुत कम वक्त है, 25 मिनट बचे हैं, थोड़ा तवज्जो से सुन लो। जन्नत का दारोगा रिजवान से कहा जाएगा ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठा दे। हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की तजल्लियात के 70,000 पर्दे। कितने पर्दे भाई? 700 नहीं 70,000 पर्दे अल्लाह की तजल्लियात के। हुक्म हो जाएगा ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठाता जा। वो पर्दे उठना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि सारे पर्दे उठ जाएंगे, एक पर्दा अल्लाह की बड़ाई का बाकी रहेगा। 70,000 में से एक पर्दा बाकी रहेगा और सारे के सारे उठ जाएंगे। वो होगा अल्लाह की बड़ाई का पर्दा। अल किब्रिया रिदाई, बड़ाई अल्लाह की चादर है। इसीलिए टखनों का ढकने वाला मुतकब्बिर है। जो टखनों को ढकने का आदी हो ऐसे आदमी की तरफ मैदान क़यामत में अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएगा। ये मुतकब्बिर की अलामत है, घमंडी की अलामत है। और अगर औरतें टखनों को खोले रखें तो हराम है। मर्द रा तशब्बुह ब जना व जन रा तशब्बुह ब मर्दा हराम है। औरतों का खोलना जायज नहीं है। खुले टखनों में औरतों की नमाज नहीं होती है। मर्द अगर टखनों को बंद कर ले नमाज तो हो जाएगी लेकिन सवाब घटेगा, मकरूह होगी और टखनों के ढकने का गुनाह अलग से पड़ेगा। ये घमंडी और बड़ाई की अलामत और मुतकब्बिर की अलामत है। एक पर्दा अल्लाह की बड़ाई का बाकी रहेगा, सारे पर्दे उठ जाएंगे। अब लोग जब कपड़ा पहनते हैं ना, लोग जब कपड़ा पहनते हैं तो लोग समझे बहुत बड़ा आदमी, बहुत चौधरी आदमी। कपड़े भाव बनाते हैं।
यहाँ बहुत सारे उलमा, हुफाज और कुर्रा, अइम्मा, मुअज्जिनीन सब मौजूद हैं। एहसास कमतरी का शिकार न हो। 500 का जोड़ा होता, कुर्ता पजामा दोनों मिला के सिलाई तक जोड़ लो तो ज्यादा से ज्यादा 500-600 बनेगी। कितनी बनेगी? रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 10 बज जाए, कोई सवारी का इंतजाम न हो, आदमी रोड पर खड़ा हुआ हो, कुर्ता पाजामा टोपी देकर गुजरने वाला कोई भी हो, कहेगा आइए हाफिज साहब हमारी गाड़ी पे बैठ लीजिए, कहाँ जाना है। गाड़ी हो 4 पहिया चाहे मोटरसाइकिल हो, आपको बिठा लेगा, वज़ा कता कुर्ता पाजामा देकर बिठा लेगा। मुझे न जाने कितनी बार बिठाया। तकरीबन 31 साल होने को है, सन 92 से तकरीर कर रहा हूँ, 31 साल होने को है, 30 साल से ऊपर हो गए। न जाने कितना साबका पड़ा। तब तो मोबाइल का दौर भी नहीं थी, ये तो 20 साल से है तकरीबन मोबाइल का दौर। बड़ी दिक्कतें होती थी। कभी रास्ते पर रहे, लोगों ने बिठाया। एक साहब से मैंने पूछा आपने क्यों बिठाया, कोई पहचान? कहा पहचान कोई नहीं, आपका जो पहनावा है, लिबास है, वज़ा कता बताती कि आप शरीफ आदमी। अंदर से हम कुछ भी हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वज़ा कता देख कर ही वो आदमी बिठा लेता है, चाहे ईमान वाला हो चाहे। इससे शराफत झलकती है। कपड़ा तो 500 का है, जोड़ा 600 का है, शराफत झलकती है। कोई भी आदमी देर रात बिरात बिठा लेगा और मंजिल तक पहुंचा देगा। तो कपड़ों से कीमत नहीं बनती, वज़ाक़ता से कीमत बनती है। न जाने कितने लोग 20-20 हजार का सूट पहनते हैं और सीना तानते हैं कि हमें लोग समझ लें बहुत बड़े आदमी। अब तुम बड़े हो, बड़ा तो हमारा अल्लाह है। कौन बड़ा है? बड़ा तो अल्लाह है, कपड़ों से कोई बड़ा नहीं होता, कपड़ों से कोई बड़ा। और ये बीमारी माफ कीजिएगा माँ बहनों में बहुत होती है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो मुजद्दिद हैं, वो फरमाते हैं कि औरतों के अंदर ये बीमारियां होती हैं। जब शादी ब्याह में जाती हैं तो बहुत सारे जोड़े बार बार बदलती हैं और जोड़ों का मुकाबला करती हैं। जो किब्र का बड़ाई का लिबास पहनेगा उसको आग का कपड़ा, आग का लिबास पहनना पड़ेगा। जो बड़ाई का लिबास पहनेगा उसको आग का लिबास, आग का कपड़ा पहनाया जाएगा, पहनना पड़ेगा। अल्लाह बड़ाई से हम ईमान वालों की हिफाजत फरमाए। दिखावा बहुत बुरी चीज है। और औरतें तो बहुत बहुत जोड़े रखती हैं, 10-10, 12-12, 18-18 जोड़े रखती हैं। शादी ब्याह में जाती, अभी कुछ पहना, 2 घंटे के बाद दूसरा बदला, 4 घंटे के बाद और बदला, बदलते बदलते परेशान। और आदमी शौक से भेज देता है कि जाओ ऐसी महफिलों में। हजरत फरमाते हैं कि अच्छी बात नहीं। खैर, एक पर्दा अल्लाह की बड़ाई का बाकी रहेगा, सारे पर्दे उठ जाएंगे, हम लोग अल्लाह का दीदार करेंगे। दीदार करते करते मस्त हो जाएंगे, बड़ा अरसा गुजर जाएगा। अब जन्नत की हूरें रोएंगी, परवरदिगार हमारे शौहर दरमियान से गए हुए थे, अब तक वापस नहीं आए। उन हूरों की रोने की बुनियाद पर इरशाद बारी होगा, ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को गिरा दे। अब वो पर्दे गिरना शुरू हो जाएंगे, दीदार का सिलसिला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सारे के सारे पर्दे गिर जाएंगे। अब जन्नती रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, परवरदिगार बहुत थोड़ी देर का दीदार हुआ, हमारी तिश्नगी बाकी रही, प्यास बाकी रह गई, चाहत बाकी रही। आवाज आएगी, ए मेरे बंदो जरा अब ये बता दो तुमने कितने दिनों का दीदार किया होगा। जन्नती अंदाजा करके बताएंगे, परवरदिगार 1-1.5 दिन या आधे दिन का दीदार हुआ होगा। यही बात लिखी है हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनकी तकरीर का डंका पूरी दुनिया में बजा। जन्नती अंदाजा लगा के कहेंगे, परवरदिगार 1-1.5 दिन या आधे दिन का दीदार हुआ होगा। आवाज आएगी, नहीं ए मेरे बंदो 8 लाख साल हो गए तुम दीदार ही करते रहे। कितनी देर भाई? जाग के सुनिएगा, आवाज आएगी, ए मेरे बंदो 8 लाख साल हो गए तुम दीदार ही करते रहे। एक शेर मुझे याद आया कि है जहां में कितने हंसी तो है, मगर आज है तो वो कल नहीं। है जहां में कितने हंसी
तो है मगर आज है तो वो कल नहीं। परवरदिगार तू वो हुस्न है के जिसे कभी, तू वो हुस्न है के जिसे कभी न उफूल है न ज़वाल है। तू वो हुस्न है के जिसे कभी। दुनिया का हुस्न कितने दिन का है भाई लोगों का? 12 साल की उम्र में हुस्न कुछ और हुआ करता, 18 साल का हुस्न कुछ बदल जाएगा, जब 32 साल का होगा तो हुस्न बदल जाएगा, जब 42 का हो जाएगा तब रंगे घूमो, 42 का हो जाएगा तो रंगने लगता, जब 52 का हो जाएगा तब अब जोड़ते आप जाओ। और अगर 60-65 साल का होगा तो चाहे हफ्ते में 6 बार उस्तरा लगा ले लेकिन मुंह वैसे लटका लटका रहेगा। एक साहब मिले तो कहा मौलाना मेरी उम्र कितनी होगी? तो मैंने कहा आप तो बिल्कुल माशाल्लाह वैसे चमगादड़ लगते हैं। तो कहा नहीं मजाक वाली बात नहीं, मेरी उम्र क्या होगी? तो मैंने कहा वो आप ही बताओ ना। फिर उन्होंने पूछा तो मैंने कहा आपकी उम्र 20-22 साल की होगी। तब वो हंसे और कहा कि मौलाना मेरी उम्र 55 साल की हो रही है। और देखने में लग रहा था पूरा लबलब, चेहरा लटा, हमें दाढ़ी छिलाने से, उस्तरा लगवाने से और खाल खिंचवाने से जवानी आएगी। इतना खींच रखा था, पूरा वैसे लग रहा था लूलू, और चेहरा ऐसा किए हुए बार बार पूछता था क्या उम्र होगी तो क्या उम्र होगी। नहीं, अल्लाह के सामने जा करके अल्लाह के नबी को मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने हाजिरी देने। एक शेर में कहा करता हूँ उस पर कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। शक्ल बना ली सूरत तो है गैरों सी पहचान कहाँ से लाओगे, शक्ल बना ली। तो अर्ज कर रहा था कि दुनिया के हुस्न को जवाल है, खत्म होना है। अरे बोलो भाई, 60 का हो गया हुस्न चला गया, 70 का हो गया तो खुदा परेशान है, और 80 का हो गया तो घर वाले खुदा परेशान है, यार अल्लाह पाक इनको कबूल करे, बिला वजह बोझ बने घूमते हैं। अल्लाह का हुस्न कैसा है, उसने सारी दुनिया को हुस्न तकसीम किया है, और तकसीम करने के बाद समंदर में सुई डुबोई जाए नाके की तरफ जितना पानी लग जाए, अल्लाह के खजाने में उतनी भी कमी नहीं आती। उसका खजाना ही ऐसा है। अल्लाह ने सूरह यासीन में इरशाद फरमाया, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो किसी चीज के बनाने का इरादा फरमाता है, कुन कह देता है, बस वो चीज हो जाया करती है। ऐसा हसीन और जमील अल्लाह है। आवाज आएगी मेरे बंदो, 8 लाख साल हो गए तुम दीदार ही करते रहे, जन्नती रोएंगे कि बहुत थोड़ी देर का दीदार हुआ। ऐसा हसीन और जमील अल्लाह है। एक शेर मुझे और याद है शुरू का कि मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, परवरदिगार मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी, वो जो गफलतों में गुजर गई, वो जो गफलतों में गुजर गई। मेरी जान तन पे वबाल है, वो जो गफलतों में गुजर गई। न कलीम हूँ न मैं तूर हूँ, तेरे मोमिनों में जरूर हूँ। न कलीम हूँ ना मैं तूर हूँ, तेरे मोमिनों में जरूर हूँ। तू जो
जो चाहे कर दे इधर नजर, परवरदिगार तू जो चाहे कर दे इधर नजर, यही बेनवा का सवाल है, तू जो चाहे कर दे इधर नजर। तो जन्नत की सवी मंजिल में उतना ही करीब से आदमी बैठकर अल्लाह का दीदार करेगा, दुनिया में खतीब के जितना करीब रहता रहा होगा। भैया बात समझे, पूरी नहीं समझे तुम ना समझो, बैठो आराम से। दुनिया में खतीब के करीब जितना रहा होगा उतना ही करीब से जन्नत की सवी मंजिल में बैठकर अल्लाह का दीदार करेगा। अल्लाह हम ईमान वालों को सही यकीन अता फरमाए। लायक़ सद एहतराम हज़रात उलमाए कराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम व बानियान जलसा, मैंने कुरान अज़ीम की चंद आयतें तिलावत की थी। खालिक कायनात रब्बे ज़ुलजलाल ने इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब हमारा पालनहार अल्लाह है, इसी बात पर जमे रहे, ऐसे लोगों पर अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब हमारा पालनहार अल्लाह है, इसी बात पर जमे रहे, ईमान डगमगाया नहीं, साबित कदम रहे, ऐसे लोगों पर अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अरे बोलो भाई, हमारा ईमान तो जरा जरा सी बातों में डगमगा जाता है। कोई अमानत रख जाओ उसी में डगमगा गया, खेती करी में तो मेंढे काट बैठे, कोई अमानत देगा उसी को साफ कर गए। जरा जरा सी बातों में ईमान डगमगाता। अरे बोलो है कि नहीं? इतना कमजोर ईमान है कि अजान सुनकर मस्जिद तक नहीं ले जा पा रहा। अरे बोलो भैया है कि नहीं? और दावा करता है आदमी 12 मिनट बाकी, हम घड़ी बहुत देख लेते हैं, अब तो और कम रह गए 11 मिनट बाकी में, ठीक अपने वक्त पर इंशाल्लाह बात खत्म। आप बिल्कुल घबराए ना। अजान सुनकर भी ढिठाई करता है, जो इतना कमजोर ईमान हो अजान के बाद मस्जिद तक न ले जा सकता हो, हद हो गई। अरे बोलो है भैया कि नहीं? अब तो छप्पर वाला मोबाइल चला, बड़ा वाला, कानों में डठियां कर लेते हैं, मोबाइल सामने रखते हैं, बैठे हुए हैं, अजान भी सुनाई नहीं पड़ती है जब कानों में पहले से हो। साथ ही बैठा हुआ बोल दे कि भाई साहब अजान हो रही, कोई आवाज आ रही है, बाहर निकाला, क्या कहते हैं उसको भैया जो ठूसे रहते कान में? हैं? बहुत चालाक हो, बोलोगे नहीं जल्दी। अब जो हो, साथ ही बोल दे भाई साहब कोई आवाज आ रही, डठियों को बाहर निकाल लिया। मुअज्जिन तो ठहरेगा नहीं, वो तो कहते जाएगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब इन्होंने बाहर कर लिया, मुअज्जिन कहाँ ठहरेगा भैया? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर लगाया कान में कि कोई खास बात नहीं है, ये तो मुअज्जिन साहब अजान कह रहे हैं। ईमान है कि पूरा चौपट है। जो ईमान मस्जिद तक न ले जा सके तो वैसे जन्नत का ठेका लिए बैठे हैं। और जब बात करेंगे, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा घामड़ होते, घामड़ जानते हो ना, वो जब बैठते हैं तो कहते हैं जितने हाफिज मुल्ला हाजी नमाजी आलिम इमाम फलाने ढकाने हम इनसे अच्छे हैं। तो उनकी अच्छाई पूछा आप कैसे अच्छे? तो कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रख पाते, बाकी अंदर से ईमान पकड़ पड़ा है बिल्कुल। याद हो गई। खेती में जिस जगह गोबर पड़ जाएगा, गाय का गोबर चाहे बकरी की मैंगनी पड़ जाए, गोबर भी अपनी पहचान बताता है। वहां की बालियां मोटी होती हैं, दाने बड़े होते, इस बात की गवाही देता है गोबर भी मैं फला जगह पड़ा हुआ हूं। अरे बोलो है कि नहीं? और ईमान पकते ही चला गया, अजान सुनकर मस्जिद तक नहीं जा पाया, कुछ जाहिर हुए नहीं, सब अंदर ही छुपा पड़ा है। अल्लाह की बड़ाई 4 बार है। शुरू में अल्लाह की बड़ाई, अरे बोलो भैया,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2 बार कहा गया अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 4 बार हो गए। आखिर में फिर यही कहेगा। हमेशा 5 वक्तों में 6 बार अल्लाह की बड़ाई बयान हो, जो आदमी मस्जिद तक ना जा सके, आगे आप सोच लो कैसा होगा। ये इतना कमजोर ईमान। अल्लाह हमें पक्का ईमान अता फरमाए। अरे बोलो भाई, जिन लोगों ने कहा हमारा पालनहार अल्लाह, हमारा रब अल्लाह, इसी बात पर जमाना दुनिया की ताकत ईमान से नहीं हटा पाई। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जालिमों ने आग के अंगारों पर लिटाया और ये कहा, ए खब्बाब तुम कलमा छोड़ो, नबी का दामन छोड़ दो, इताअत छोड़ दो, गुलामी छोड़ दो, तुम्हारा कोई और जुर्म नहीं है, तुमको आग के अंगारों से हटा लिया जाए, हमेशा के लिए अमन दी जाए, छुटकारा दिया जाए, कोई और जुर्म ही नहीं। हमारा तुम्हारा जुर्म है, हमने गुलामी छोड़ी है। मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसलिए झेलना पड़ता। उन्होंने गुलामी थाम ली थी, गुलामी अख्तियार की थी, इसलिए उन्हें झेलना पड़ता था। उनको हजरत खब्बाब ने जवाब दिया, जरा सा एक शेर सुन लो आप, के पीठ के नीचे अंगारे हो, ऊपर तपता सूरज हो। पीठ के नीचे अंगारे हो, ऊपर तपता सूरज हो, ऐसे में ईमान बचाना सबके बस की बात नहीं, ऐसे में ईमान बचाना सबके बस की बात नहीं। लगा हुआ एक शेर सुन लीजिए मुजाहिद साहब, कि बुतखाने को गारत करके तन्हा कुफर की बस्ती में, बुतखाने को गारत करके तन्हा कुफर की बस्ती में, नमरूदों से हाथ मिलाना सबके बस की बात नहीं, नमरूदों से हाथ मिलाना सबके बस की बात नहीं। अल्लाह हमें सही ईमान अता फरमाए। अरे बोलो भैया, पक्का ईमान। दुनिया ईमान से हमें डगमगा, ये हमेशा की नहीं है दुनिया, कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हमेशा का ठिकाना वही है। हम यहाँ आए थे लेकिन भूल बैठे। तो अर्ज कर रहा था, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा पालनहार हमारा रब अल्लाह है, इसी बात पर जमे रहे, दुनिया की ताकत ईमान से न हटा सकी, जुम्बिश न कर सकी, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। इतना और वक्त अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। जन्नत की खुशखबरी अल्लाह की तरफ से वो फरिश्ते सुनाते हैं। और कैसी जन्नत, यहाँ तज़किरा छोड़ के जरा आगे बढ़ गए। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तद्दऊन। जो जी में आएगा वहाँ सब मौजूद मिलेगा। जो जी में आएगा, बस सोचने की बात है, वहाँ सारी चीजें मौजूद मिलेंगी। यहाँ लोग बेड ढूंढते हैं, शादी वगैरह में डबल बेड मांगते हैं और कहते हैं सागवन वाला मिल जाए तो और अच्छा, 1 लाख से कम में तैयार नहीं होगा, अच्छी लकड़ी वाला, हमें उसकी भी उम्र खत्म हो जाती। कुर्बान जाऊं समय रिसालत के परवानों, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया। और ये ना समझो कि बिल्कुल हवा है इसे, नहीं। एक शेर इस पर कहा करता हूँ, मुजाहिद साहब समात फरमा लें कि उम्मत को रोज़ महशर इनाम जो मिलेगा, उम्मत
उम्मत को रोज़े महशर, उम्मत को रोज़े महशर इनाम जो मिलेगा मेराज में वो सब कुछ, मेराज में वो सब कुछ सरकार देख आए, मेराज में वो सब कुछ। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया फीहा सुरुरुम मरफूअतुन व अकवाबुम मौज़ूअतुन व नमारिक़ु मस्फूफ़ा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे, जन्नती 60 गज का लंबा होगा। कितना लंबा भैया? जन्नती 60 गज का लंबा होगा। इसी एतबार से उसकी बेड होगी, मसेरी होगी, एक ईंटा सोने का, दूसरा चांदी का, गारा मुश्क जाफरान का दीवारों में लगा हुआ होगा। वो मसेरी ऐसी होगी, उसका पाया भी सोने चांदी का, उसके तख्ते सोने चांदी के, और उसके ऊपर जो गद्दा पड़ा होगा अल्लाह ने इरशाद फरमाया व नमारिक़ फीहा सुरुरुम मरफूआ व अकवाबुम मौज़ूअतुन व नमारिक़ मस्फूफ़ा। नीच ऊपर दबीज रेशम का गद्दा पड़ा हुआ होगा, ऊपर भी दबीज रेशम होगा, नीचे भी दबीज रेशम होगा, बीच में मुश्को जाफरान भरा हुआ होगा और बहुत सारे तख्ते होंगे। एक साहब कहने लगे जब 70 हूरों का सामना होगा, जन्नत में पहुंच जाऊंगा, जी चाहेगा आराम करूं तो शर्म आएगी। मैंने कहा शर्मीले न बनो, पहले पहुंचो वहां तक। एक तख्ता पड़ा होगा, उसके बाद एक रेशमी पर्दा लगा होगा, दूसरा तख्ता होगा, उसके पीछे रेशमी पर्दा पड़ा होगा, तीसरा तख्ता होगा, रेशमी पर्दा लगा हुआ होगा। जब जन्नती के जी में आया आराम कर लें तो पर्दे खुद ब खुद गिर जाएंगे। आराम का तकाजा खत्म हो गया, पर्दे खुद ब खुद उठ जाएंगे। न उन्हें गिराने की जरूरत है, न उन्हें उठाने की जरूरत है। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम जन्नत में फरमाया है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब हमारा पालनहार अल्लाह है, ऐसे लोगों पर अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है और जन्नत की खुशखबरी दी जाती है। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को सही तैयारी की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।